नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झरिया के बीसीसीएल पाथरडीह कोल वासनी के बंद पड़े पुराने प्लांट का लाखों जमा सैलरी में अचानक आग लग गई। पिछले 2 दिनों से धू धू कर सैलरी जल रही है। आग को बुझाने के प्रति प्रबंधन गंभीर नहीं दिख रही है। सैकड़ों टन सैलरी जलकर बर्बाद हो रही है और बीसीसीएल को हजारों की क्षति हुई है। घोटाला की बूथ पहले जो सैलरी था रोड में उठाया, यहाँ 34,000 टन था, वो उनका नापी जोखिम में कम आ रहा था। तभी दूसरा जगह से ला के हिप को उसका पूर्ति किया गया। उसी ढंग से ये जो आगे का बहाना हर जगह में देखिएगा, ये आग लगा देने से सब कुछ माफ़ हो जाता है। इससे पहले आग लगा, ठेकेदार को पंप और से आग को बुझाया गया। कितना आदमी भी लगा है इस काम पर, और अभी फिर जेसीबी से ये माल को स्टॉक किया गया और उन्हीं के द्वारा आगे भी लगाया गया कि ये झाड़ी जंगल ऐसे होगा। और जो मोनेट का आपका सैलरी है ना, उनको ला के यहाँ स्टॉक करा रहा है। वो लोग कुलटान जा रहा था बह के, उसको इसी पर नाली बना कहीं न कहीं एक साजिश के तहत अपना जो इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है यहाँ का पीओ। निरसा के कुमार दुबे स्टेशन परिसर में कृषि बिल के विरोध में वाम जनवादी मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चिरकुंडा पुलिस और कुमार दुबे रेल पुलिस मौके पर मुस्तैद दिखी और रेल यातायात भी सामान्य रही। केंद्रीय किसान संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के तहत ही किसानों का जो है आज 4 घंटे का रेल जाम का जो घोषणा किया गया है, उसके समर्थन में हम लोग निरसा विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा की ओर से, वाम जनवादी संयुक्त मोर्चा की ओर से 2 घंटे का जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कुमार दुबे स्टेशन पर। निरसा के बीसीसीएल एरिया दहीबाड़ी परियोजना में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किए। इस दौरान दयामाई उपाध्याय ने कहा कि परियोजना में कई मजदूर हैं, पर यहां एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं दी गई है और ना ही समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जैसे मजदूरों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महिला मजदूरों ने बताया कि ब्लास्टिंग के लिए हम लोगों को डंपर से भेजा जाता है, जिस कारण चढ़ने और उतरने में काफी परेशानियां होती है। हाइवा में चढ़ते हैं। हाइवा में तो रोड में जो भी डबर जाएगा उसमें तो कूदेगा ही। कूद के जाओ और कूद के आओ। कहाँ जाता है आप लोग? ड्यूटी क्या है? क्या ड्यूटी आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग प्रोजेक्ट में रहती है तो ब्लास्टिंग में होल भरो, होल में रहो। उसके बाद गाड़ी की कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया है। हाइवा में जाइए, हाइवा में आइए, वो भी व्यवस्था रहेगा तो उतरे, ना उठ सकेगा तो फिर वो जो रहे बैठल। हम लोग का कोई देखभाल नहीं है। धनबाद में जिला कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई। इस दौरान आगामी 20 फरवरी को हजारीबाग में आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हजारीबाग में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में किसान कानून बिल को वापस लेने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड के कई जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इस रैली में धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसे लेकर बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 तारीख को हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी हम 20 को कैसे जाएंगे, कैसे सफल बनाएंगे। और हम लोग की मंशा है कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी धनबाद कांग्रेस की हो, इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और सब अपने आप जिम्मेदारी ले रहे हैं
कि हम कैसे जाएंगे, कितने गाड़ियों से जाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है। जिला में हुआ अभी पद यात्रा 13 तारीख को, 20 को ट्रैक्टर रैली है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं 85 दिन से, कांग्रेस पार्टी उनका पुरजोर समर्थन कर रही है। गुरुवार को निरसा निवासी अभिलाष चौबे निरसा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी पूरन राय के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट की। दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद प्रखंड कार्यालय द्वारा निरसा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अभिलाष चौबे तथा राजस्व कर्मचारी पूरन राय को पकड़कर थाने ले गई और मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। ज्ञात हो कि आए दिन प्रखंड कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है और बेवजह परेशान किया जाता है, जिससे कई बार लोग अपना आपा खोकर हिंसक हो जाते हैं और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। यही हुआ आज भी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारा रसीद कटाना था, ठीक है ना, सीओ कर दिया। पूरन राय को हम 3 मैंने जब से आया तब से बोल रहे सर कर दिए, आज समय नहीं है, कल समय नहीं है, परसों समय नहीं है, ऐसा ही बोलता है। कौन बोलता है? क्या नाम? पूरन राय बोलता है। घर से आए, ऑफिस में बैठे और ये गाली गलौज करना शुरू कर दी। फिर मेरा काम काहे नहीं करेगा? बोले कि काम होगा तब कर देंगे। कौन कौन? ये क्या जो भी नाम है इनका, तो वो जो है ना आबाद मालिक खाते की ज़मीन है, बोले कि इसको मिलाएंगे, उसके बाद कहाँ तक क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसको जो है ना बोलेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये जब भी आता है तब भी बोलता है ना कि मेरा काम काहे नहीं कर देता। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां पहले धनबाद स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद देर शाम मंडल कार्यालय में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कोरोना का व्यापक असर भारतीय रेल पर भी पड़ा, लेकिन रेलवे ने इस अवसाद को अवसर पर बदल डाला। रेलवे ने इस दौरान धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत ट्रेनों के परिचालन की गति भी बढ़ाई है। इसके तहत पहले जहां 110 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनें चलती थी, उसे प्रवासी मजदूरों के सहयोग से 130 किलोमीटर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2024 तक 160 किलोमीटर की गति से ट्रेन चलाने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। जीएम ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के तहत ईसीआर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद स्टेशन तक रेलवे लाइन के दोनों किनारे बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया जाएगा। राज्य के लिए खासकर एक काफ़ी बड़े निवेश का ऐलान माननीय वित्त मंत्री ने अपने रेल बजट में किया और उसका अब एग्जीक्यूशन हो। कल माननीय प्रधानमंत्री ने एक बैठक ली थी शीर्ष अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने इस जो बजट में उपाय शामिल किए गए उसके ऊपर एक्शन कैसे हो और उसके लिए एक अच्छा दिशा निर्देश दिए और हम लोग सब उसके बाद ऊर्जावान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनका सपना है, सरकार का सपना है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसको साकार कर सके। तो एक तो हम लोग का सोननगर से लेके पतरातू, उसमें जो अभी 2 लाइन का सेक्शन है उसको हम ट्रिपल लाइन कर रहे हैं। एक हमारा जो डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो आजकल उसका निर्माण सोननगर तक हो रहा है, अब हम उसको सोननगर से लेके पूरा दानकुनी कलकत्ता तक ले जाएंगे और उसमें उस गया से लेके धनबाद तक का हिस्सा धनबाद मंडल में आता है, पूरा झारखंड एरिया में आता है। ज़मीन है रेलवे की जो कि अभी हमारे काम की नहीं है और तो उसके लिए रेलवे को राजस्व की जरूरत है। तो एक RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नामक एक संस्था बनाई गई है जो कि इस ज़मीन का सदुपयोग करने के लिए कैसे किया जाए उसके लिए काम करेगी। जैसे हमारा ये स्कीम है कि गया स्टेशन का हम रीडेवलपमेंट करेंगे और भी हम कई स्टेशंस को, कॉलोनीज़ को रीडेवलपमेंट करने की योजना बना रहे हैं। प्राइवेट ट्रेन के टेंडर हमने निकाले हैं जिसमें कि एक आम आदमी को भी अपनी खुद की ट्रेन चलाने का हम मौका देंगे। तो उसमें ऐसे कई उपाय हैं जो कि किए जा रहे हैं जिससे कि
एक विस्तृत सब लोगों को अधिकार मिले, हर भारतीय नागरिक को रेलवे की विकास में एक साथी होने का, एक टीम मेंबर होने का सौभाग्य मिल सके। धनबाद मंडल पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्वाधिक आय देने वाला मंडल है। तोपचांचे प्रखंड में NHAI द्वारा सड़क चौड़ीकरण के क्रम में ओवरब्रिज बनाए जाने के खिलाफ व्यवसायी और नागरिकों ने आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों की मांग है कि NHAI द्वारा बनाए जा रहे ओवरब्रिज का निर्माण पिलर पर कराया जाए, न कि दीवार पर, क्योंकि दीवार पर ओवरब्रिज बनाए जाने से स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित होगा, जिससे व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर NHAI के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था। वह लोग समस्या के बाबत NHAI के अधिकारियों से बात करें। वह लोग स्वीकृत नक्शा के मुताबिक काम करने को आए हैं और काम करेंगे। ये धरना दिया गया है तो चाची चौक में आरिफ वाल पे ये लोग ओवरब्रिज बना रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाई होगी, व्यवसाय पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसी के विरोध में हम लोग धरना दिए हैं। हम लोगों की मांग है कि ये जो ओवरब्रिज बन रहा है ये पिलर पे बने। हम लोग काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आरिफ वाल का विरोध कर रहे हैं कि जिससे इस तरफ से उस तरफ आने जाने में काफ़ी कठिनाई होगी। हम लोगों की मांग है कि काम हो, ओवरब्रिज भी बने लेकिन पिलर पे बने। NHAI जो है डिजाइन के हिसाब से किया है तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, और पब्लिक का प्रॉब्लम है तो NHAI में जाकर के बात करना पड़ेगा ना, उसको प्रपोजल देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएगा ना, क्योंकि इसके चलते प्रोजेक्ट डिले हो रहा है ना। पथ विक्रेता समन्वय समिति धनबाद के बैनर तले नगर निगम कार्यालय के समक्ष गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों के लिए आजीविका संरक्षण का अधिकार 2014 के प्रावधानों का एक भी अधिकार देने में विफल साबित हुआ है, जिससे फुटपाथ दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों को बरगलाने का काम किया है, क्योंकि अब तक निगम के लोग वेंडिंग जोन का चिन्हित नहीं कर सके हैं। वहीं एक भी फुटपाथ दुकानदारों को परिचय पत्र नहीं दिया गया है, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार फुटपाथ दुकानदारों को 10-10 हजार रुपए लोन देने की घोषणा की थी। उसके आलोक में 5% फुटपाथ दुकानदारों को भी लाभ नहीं मिल सका है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी के जरिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी फुटपाथ दुकानदारों के हक में बने कानून के तहत बनाया गया है, हम लोग उस टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के ओर से हम लोग नगर निगम से एक मांग करते आ रहे हैं कि देखिए, कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को कम से कम लेटर एंड स्पिरिट स्वतःस्फूर्त रूप से आप लागू कीजिए। और हमारा मानना है कि प्रावधानों में से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिस प्रावधान को धनबाद नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा एक भी प्रावधानों का कोई लाभ फुटपाथ दुकानदारों को आज तक मिला हो। 2014 में कानून बना है, लेकिन कानून का एक भी फायदा फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिल रहा। सरायकेला एसडीओ के नेतृत्व में गम्हरिया स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ई पोर्टल के जरिए छात्रवृत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। इस संबंध में सरायकेला एसडीओ ने बताया कि संस्थान से संबंधित योजनाओं के कागजात की मांग की गई, जिसकी जांच की जा रही है। वैसे कुल मिलाकर उन्होंने संतुष्टि जताई। की तरफ से एक सभी जगह के जितने भी स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र हैं, ई पोर्टल पर जिन छात्रों का जो है नाम स्कॉलरशिप के लिए जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और क्या स्टेटस है, जिस संस्थानों के द्वारा वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का स्टेटस, बिल्डिंग का क्या स्टेटस है, छात्रावास का क्या स्टेटस है, इन्हीं की बातों की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। सरायकेला के तिरुली थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हॉट में 14 जून 2019 को हुए 5 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में
एनआईए की टीम तिरुल्ली थाना क्षेत्र के बकारकुड़ी गांव पहुंची, जहां बकारकुड़ी गांव के चितरंजन प्रमाणी नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली और करीब 4 घंटे तक परिजनों से पूछताछ की गई। चितरंजन प्रमाणी के परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें एक नोटिस दिया गया है और गुरुवार को रांची के ध्रुवा में स्थित एनआईए कार्यालय बुलाया गया। वैसे एनआईए की टीम जब बकारकुड़ी गांव आई थी तो चितरंजन प्रमाणी घर में नहीं थे। वो अपने पिताजी को अस्पताल इलाज के लिए जमशेदपुर ले गया था। बताया जा रहा है कि चितरंजन प्रमाणी का कुकड़ू हॉट के समीप सैलून चलता था। इधर एनआईए की टीम मामले पर मीडिया से किनारा करते हुए नजर आई और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसका घर आया था एनआई टीम जांच करने के लिए और उनका तीन मकान है, तीनों मकान जांच किया गया। इसमें थाना चौकीदार थी और हम थे और थाना प्रभारी थे और एनआई टीम थे। इसमें तीनों घर जांच किया गया, इसमें कुछ नहीं मिला। क्या बोल रहे थे? तब जे काल जाते बोलबे रांची के, यदि नहीं पहुंच पारे तो नंबर टा फोन करते बोलबे। काके जाते बोलले? वही हुआ के जाते बोलले। आपके हस्बैंड को? हाँ। क्या नाम है आपका हस्बैंड का? बोलो नाम बोलो। चित्तरंजन प्रमाणी। सरायकेला की ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के बुदालंग विद्यालय परिसर में आज नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ए.के. पाड़ी ने वित्त प्रदत्त बाड़ी तथा एलईडीपी परियोजना का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। इसके पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं ने उनका पारंपरिक आदिवासी नृत्य और संगीत से उनका स्वागत किया। वैसे इस परियोजना के अंतर्गत प्रति परिवार 1 एकड़ की दर से 450 आदिवासी परिवारों के जमीन पर फलदार वृक्षों की बागवानी लगाई जाएगी तथा इन फलदार वृक्षों के बीच के जमीन में सब्जी, मसाले इत्यादि के रूप में अंतर फसल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। काम कर रहे हैं तो वो यहाँ आए हैं। ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए बाड़ी प्रोग्राम इस तरह का है। जो घर है उसका आंगन में जो अपलैंड है उसमें बेसिकली इसमें ऑर्चर्ड डेवलप, ऑर्चर्ड मतलब फ्रूट प्लांटेशन किया जाता है। उसके बाद जो घर में गाय है, बकरी है, मुर्गी है, बत्तख है, ये सब सारे की सारे चीज़ को लेके ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करना है। काम कर रहे हैं तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Go into your soul, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती।
टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मां छिन्नमस्तिका के 37वां वार्षिक महोत्सव का उद्घाटन बुधवार की संध्या पूर्व शिक्षक धीरज कृष्ण बंदोपाध्याय ने फीता काटकर किया। इस आयोजन में विशेष पूजा, हवन यज्ञ, चंडी पाठ, अखंड हरिनाम संकीर्तन, लीला कीर्तन इत्यादि का आयोजन किया गया। महोत्सव के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम का आयोजन उत्पल बंदोपाध्याय व सह कलाकारों द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। रानीगंज में गुरुवार को भाजपा द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा नेता जयदेव खान शामिल रहे। रैली पंजाबी मोड़ के रास्ते NSB रोड होते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन में समाप्त हुआ। इस मौके पर जयदेव खान, लाला शमशेर सिंह, बादशाह चटर्जी सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर जयदेव खान ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि बहुत जल्द रानीगंज पहुंचेगी। इसी यात्रा के स्वागत के लिए इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक शामिल हुए हैं। রানীশ্বর মোড় থেকে রেল স্টেশন, রানীশ্বর মোড় থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত। আজকে র্যালির উদ্দেশ্য হলো আমাদের পরিবর্তন যাত্রা রথ আসছে, সেই পরিবর্তন যাত্রাকে আরো সফল করার জন্য আমাদের এই संख्या 1000 के ऊपर बाइक है और अभी जो परिस्थिति है इसमें गिनना मुश्किल है। सलानपुर में स्वर्गीय शेख रियाज की याद में कारगिल मैदान जयमारी में 1 दिवसीय रियाज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में क्षेत्र के 8 टीमें ने भाग लिया। टूर्नामेंट में कादिर 11 की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर सपेक्स 11 रही। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान एवं ब्लॉक महासचिव भोला सिंह के हाथों विजेता टीम को 10,000 के साथ विनर ट्रॉफी दी गई एवं रनर टीम को 5,000 रुपए दिए गए।
मध्य प्रदेश ग्वालियर के दो भाई पारस और गौतम शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। गुरुवार को दोनों भाइयों ने साइकिल से भारत भ्रमण करते हुए 8 राज्यों में 2300 किलोमीटर की दूरी महज 90 दिनों में साइकिल से पूरी कर धनबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को साइकिल अवश्य चलाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। हम लोग आए मध्य प्रदेश ग्वालियर, वहाँ पे हमारा घर है, तो हम वहीं से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम शर्मा है। और साथ में जो है वो कौन? और ये मेरा छोटा भाई है, पारस त्यागी। यात्रा पर निकले? हाँ जी सर, हम लोग विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और क्या हम लोग एक दिन सोच रहे थे कि हमेशा से हमारा घूमने का सपना था पूरे भारत, तो हमने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि हम लोग साइकिल से निकल जाएं। हम लोग साइकिल से निकले और बस कोशिश जारी है पूरा विश्व रिकॉर्ड कंप्लीट करने की। कृषि बिल का विरोध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों ने एवं किसान सभा के लोगों ने रूपनारायणपुर रेलवे स्टेशन के समीप हावड़ा पटना रेलवे रूट पर रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिसमें करीब 1 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रही। सूचना पाकर मौके पर आरपीएफ एवं रूपनारायणपुर पुलिस के सहयोग से आगरा के बाद रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया। জুড়ে 10টা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন, আইসিসি টিউ, সি2, আইএনটিউসি, আইইউটিউসি, টিউসিসি, সেবা ইত্যাদি 10টি সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন আজকে সারা ভারত জুড়ে অন্নদাতা কিষাণ তারা যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে কালা কৃষি কানুন, যা সম্পূর্ণ কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি, তাকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে তারা 4 ঘন্টার চাক্কা জাম কর্মসূচি করেছে। সেই জন্য তাদের সংহতি জানিয়ে আমরা চিত্তরঞ্জনের रूपनारायण। आसनसोल के प्लासडिया इलाके में हो रही बाउंड्री वॉल को लेकर इलाके की सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, साथ ही बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ भी की। आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि इलाके के कुछ तृणमूल कर्मी इलाके में लगी पेयजल सप्लाई पाइप और विद्युत सप्लाई पोल को बाउंड्री के अंदर कर लिया, जिससे नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। उसके बावजूद लोगों ने तोड़फोड़ की। वहीं प्रशासन ने बाउंड्री वॉल के कार्य को रुकवा दिया और बिना परमिशन नहीं बनाने की बात कही है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंडर में कोई अगर प्लॉटिंग होता है तो सबसे पहले उन लोगों को मास्टर प्लान कराना पड़ता है, जो ये लोग किया नहीं है। तो ये सबसे पहला यही कमी है, रूल को भंग करके अपना हिसाब से काम करते जा रहा है। कितने एरिया में ये लोग कर रही हैं सब? हाँ? कितने एरिया में कर रहे हैं? एरिया टोटल अभी तो हम जस्ट आए हैं, अभी तो ह्यूज एरिया है। हमारे जलर प्रॉब्लम होच्छे, জলের প্রবলেম তো যেন আমরা তো কিছু বলতে পারছি না, কারণ মালিক আসবে তারা কথা বলবে, কাজ যখন বন্ধ রাখলো। তো প্ল্যান বলছে প্ল্যান বিনা প্ল্যানে কাজ হচ্ছিল, ওনারা বলছে কর্পোরেশনের লোক, এবার আমি তো কিছু জানি না। আপনি কর্পোরেশন অফিসাররা বলছে বিনা প্ল্যান করছে। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।